हेलो। आज मैं बात करूँगी एंटी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सो व्हाट आर एंटी न्यूट्रिएंट्स? एंटी न्यूट्रिएंट्स एक तरीके के कंपाउंड होते हैं जो प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं और जो फूड में जो विटामिन्स मिनरल्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और उनकी बायो अवेलेबिलिटी को भी कम करते हैं। तो काफ़ी तरीके के होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है लेक्टिन्स, जो मोस्टली लेग्यूम्स यानी कि बीन्स, राजमा, सोयाबीन, इन सब में पाए जाते हैं। वैसे तो सब में पाए जाते हैं, सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, पर इनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और ये डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट कर सकते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं और कुछ लेक्टिन्स रेड ब्लड सेल क्लम्पिंग भी कर सकते हैं हायर डोज में। उसके बाद अपने आते हैं ऑक्सलेट्स, जो मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स में होते हैं, जैसे कि स्पिनच, बीट ग्रीन्स, बीट रूट एज वेल एंड अदर ग्रीन्स, सोयाबीन्स, इन सब में होते हैं ऑक्सलेट्स। तो ऑक्सलेट्स जो हैं वो मिनरल्स के साथ बाइंड करते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके साथ बाइंड करते हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। ऑक्सलेट्स जो हैं दे आर ऑल्सो इम्प्लिकेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स। तो अगर आप ऑक्सलेट ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। इनको रोकने के लिए एक तो कुक करना बहुत ज़रूरी है ग्रीन्स को, और अगर कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स आप ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड्स के साथ में खाते हैं तो वो कैल्शियम जो है वो ऑक्सलेट को बाइंड कर देता है और ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, जैसे पालक पनीर इज अ गुड रीज़न फॉर पालक पनीर। देन फाइटेट्स या फिर फाइटिक एसिड, जो फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड हैं, जो अगेन आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, इनकी एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन ग्रेन्स, अनाज जो होता है होल ग्रेन, दैट इज व्हीट और राइस और एनी होल ग्रेन्स में फाइटेट्स पाए जाते हैं। देन वी कम टू गोइट्रोजन्स। गोइट्रोजन्स जो हैं वो एक तरीके के कंपाउंड हैं जो आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और थायराइड पे इफेक्ट डालते हैं, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, या फिर जिसको थायराइड की प्रॉब्लम हो उसको जो है गोइट्रोजन्स नहीं लेने चाहिए फूड में। तो गोइट्रोजन्स में अपने मोस्टली जो हैं वो ब्रासिका फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स आती हैं, जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब आती हैं, और फिर मिलेट्स भी होते हैं, सोयाबीन्स भी होते हैं, ये सब गोइट्रोजन्स हैं। तो ये सब चीज़ें कम मात्रा में खाएं या फिर अच्छे से पका के खाएं। लास्ट में आते हैं अपने टैनिन्स। टैनिन्स एक्चुअली बाइंड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के साथ, बट दे आर एक्चुअली फ्लैवेनॉइड्स या फिर पॉलीफिनॉल्स, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंड दे आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी। तो मोस्टली दे आर फाउंड इन टी, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, वाइन, ग्रेप्स, बादाम में, आउटर स्किन में पाए जाते हैं। तो दे आर एक्चुअली क्वाइट गुड फॉर यू। तो टैनिन्स, सिर्फ एक चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टैनिन्स कभी भी आयरन कंटेनिंग आप चीज़ें खाते हो तो उनके साथ नहीं खाएं, क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी खाने के साथ चाय नहीं पिएं, अगर आपकी आयरन कम है तो बीच में, खाने के बीच में आप ले सकते हैं। बादाम अगर आप सोक करके खा रहे हैं तो कुछ लोग छिलका निकाल के खाते हैं, पर छिलके के साथ भी खाएंगे तो टैनिन्स भी आपको मिलेंगे और फाइबर भी आपको मिलेगा। अब ये हो गए एंटी न्यूट्रिएंट्स। अब एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम करने के क्या वो है तरीके हैं। सबसे पहला सोकिंग। अगर आपने जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूजुअली वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो अगर आपने इनको सोक किया तो काफ़ी हद तक ये कम हो जाएंगे, और जो सोक किया हुआ पानी वो आप फेंक दीजिए, उसको यूज़ नहीं कीजिए। आप इनको फर्मेंट करेंगे, उससे भी कम हो जाएंगे। जर्मिनेट करेंगे या फिर उनके स्प्राउट्स बनाएंगे तो भी ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। उसके बाद कुकिंग से ये काफ़ी कम हो जाते हैं, स्पेशली बॉइलिंग या फिर प्रेशर कुकिंग से ये काफ़ी कम हो सकते हैं। अदर देन दैट, मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं फूड कॉम्बिनेशंस, उनका आप ध्यान रखिए। तो एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हैं
डरने की बात नहीं है, आप आराम से अपनी वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो कर सकते हो। और ये जो कंपाउंड्स हैं, इन पे जो स्टडीज हुई हैं, ये इंडिविजुअल कंपाउंड्स में हुई हैं। अब आप खाने में इंडिविजुअल कंपाउंड्स तो खाते नहीं हैं, तो आप सारा खाना जो खाते हैं वो एक साथ खाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो इफेक्ट्स होते हैं कुकिंग के बाद और बाकी सारी चीज़ों को खाने के साथ, इनके इफेक्ट जो है वो काफ़ी हद तक नेगेट हो सकते हैं। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू।